अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर को दोहराते हुए चलेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा हुआ था वो जुमेरात को हुआ था और आज जुमा के वक्फ़ा के बाद हमारा आज का लेक्चर होने जा रहा है। और जो जुमेरात को हमने पढ़ा था वो हमने हमारा सबक नंबर 2 ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत एक तारुफ़ का जुज़ 2.4 हमने शुरू किया हुआ था बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह, जिसका हमने हिस्सा पढ़ा था चौथा और पाँचवा। चौथा दूध का ग्रोह और पाँचवा चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रोह। और उसी के मैंने 2 सवालात आपको बनवाए थे कि दूध का ग्रोह पर नोट लिखे और चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रोह से क्या मुराद है, ठीक है। और वही मैंने आपको 2 सवालात कापी पर लिखने के लिए दिए थे और याद करने के लिए, और उसके साथ साथ ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए दिया था, ये मैंने लिखने के लिए नहीं दिया था। लेकिन याद मैंने कहा था आप लाजमी करें, क्योंकि कोई भी सवाल इसमें से मुख्तसर बन सकता है, कोई भी कसीरुल इंतखाबी सवाल बन सकता है। तो बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि हमें तो ये सवाल ही नहीं था बनवाया गया। ये सवाल कोई नहीं बन रहा, ना मश्क में से ना वैसे, लेकिन ये याद लाजमी आपने करना है। फिर से बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी मुख्तसर सवाल या कोई भी कसीरुल इंतखाबी सवाल बन सकता है। जी, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम इस सबक का आखिरी जुज़ 2.5 मतवाज़न ग़िज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने से पहले आपको बताती चलो मतवाज़न ग़िज़ा। मतवाज़न ग़िज़ा क्या होता है? ग़िज़ा यानी वो सब चीज़ें जो हम अपने ग़िज़ा क्या है, वो सब चीज़ें जो हम अपनी भूख मिटाने के लिए अपने दिन भर में जो खाने पीने के लिए अशिया इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है ग़िज़ा। जो मतवाज़न ग़िज़ा आप कौन सी है, यानी ऐसी ग़िज़ा जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जो हमारे तमाम ग़िज़ाई अज्जा को पूरा करती हो, जो हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा करती हो। यानी जो चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे उन्होंने ग्रोहों में तकसीम कर दी ग़िज़ाएँ और कहा गया कि हर ग्रोह में से ग़िज़ा लेना लाजमी है। तो मतलब हर ग्रोह में से एक ग़िज़ा लाजमी लें और दिन भर में हम 5 ग्रोह जो हैं उनमें से ग़िज़ा जो है अपनी खुराक में शामिल करें, तभी हम एक मतवाज़न ग़िज़ा ले सकते हैं, ठीक है। मतवाज़न ग़िज़ा में सब कुछ आ जाता है, गोश्त, दालें, अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, दूध, दही, मक्खन, अंडा, हर चीज़, ठीक है। तो मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद दिन भर में हम अपनी 3 वक्त के खाने में ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो हमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत दे, जो हमारे जिस्म में तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे, जो हमारे जिस्म को ताकत, तवानाई, क़ुव्वत, हरारत फ़राहम करे और जो हमें काम करने की हिम्मत दे, हमें ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि हमें ज़हनी तौर पर भी तंदुरुस्त और तवाना रखे। तो इस ग़िज़ा को कहा जाता है मतवाज़न ग़िज़ा, ठीक है। और मतवाज़न ग़िज़ा जो है, जब हम कोई भी दिन भर में ऐसी खुराक यानी जो हम बिना सोचे जिसका इंतखाब कर रहे हैं और वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है, वो हमारे ग़िज़ाई अज्जा को पूरा नहीं कर रही, तो उसको हम मतवाज़न ग़िज़ा नहीं कहेंगे, वो गैर मतवाज़न ग़िज़ा होगी। और मतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब दिन भर में करना, जैसे पीछे हम पढ़ कर आ चुके हैं कि हमें एक फ़हरिस्त बना लेना बेहतर होता है। तो फ़हरिस्त बनाते हुए हमें दिन भर के खाने में ये लाजमी है कि हम हर ग्रोह में से एक ग़िज़ा शामिल करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम एक फ़हरिस्त बना लें कि हम नाश्ते में क्या क्या शामिल करेंगे, दोपहर के खाने में क्या क्या शामिल करेंगे, रात के खाने में क्या क्या शामिल करेंगे। और फिर जब फ़हरिस्त बना रहे हैं उससे ये फ़ायदा होगा कि फ़हरिस्त बनाते हुए हम सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, दिन भर की खुराक का इंतखाब करते हुए लाजमी है कि मतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब करते हुए इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा जाए कि उम्र क्या है हमारे घर के रहने वाले तमाम अफराद की, जिन्स का ख्याल रखा जाए, उम्र का ख्याल रखा जाए, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए, उनके काम की नौइयत कैसी है उसका ख्याल रखा जाए। उसके अलावा देखा जाए कि उनका कद कैसा है, उनका वज़न कैसा है, या घर में कोई बीमार है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, तो सबकी ग़िज़ाई ज़रूरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। मतवाज़न ग़िज़ा उस ग़िज़ा को कहते हैं जिसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुनासिब मक़दार और सही तनासब में मौजूद हों, जिससे इंसान की सेहत बरकरार रहे, जिसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो और वह अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ खुश उसलूबी से अंजाम दे सके। अगर ग़िज़ा में इन अज्जा का तनासुब सही ना हो तो ऐसी ग़िज़ा को हम गैर मतवाज़न ग़िज़ा कहेंगे। गैर मतवाज़न ग़िज़ा से जिस्म की तमाम ज़रूरियात पूरी
نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان کمزور ہو کر آسانی سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ متوازن غذا کا انتخاب کرتے وقت انسان کی جنس، عمر، کام کی نوعیت، وزن، قد و قامت، صحت اور موسم کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک لمبے قد کے فرد کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک بیمار فرد کی غذائی ضروریات ایک صحت یاب فرد سے مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی چیزیں جو میں نے آپ کو پڑھائی سے پہلے بتائی کہ متوازن غذا کس کو کہتے ہیں، غیر متوازن غذا کون سی ہوتی ہے، اور متوازن غذا کا انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی میں ہم 3 سوالات، یہ ایک مکمل ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ متوازن غذا سے کیا مراد ہے، اور پورا اس میں آ سکتا ہے، لیکن میں 3 مختصر سوال بناتے ہوئے آپ کو یہ کرواؤں گی۔ اس کا ہم کس طرح سوال بنائیں گے، یہاں میں نے جواب جو ہے ان کے نشان لگائے، سوال میں نے اس طرف لکھ لیا، آپ بھی ایسے ہی لکھ لیں، خالی جگہ تھی تو میں نے ادھر جو ہے وہ لکھنے کی بجائے ادھر لکھ دیے، کیونکہ وہ ادھر پھر مل جاتے ہیں لفظوں کے ساتھ لفظ، پھر سمجھ نہیں آتی۔ پہلا سوال ہے متوازن غذا سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے یہاں سے متوازن غذا اس غذا کو کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے، یہ پہلے کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال ہے غیر متوازن غذا کسے کہتے ہیں، پہلا جہاں ختم ہوا ہے اسی کے ساتھ دوسرے کا جواب شروع ہو رہا ہے، اور یہاں تک آ رہا ہے جہاں عبارت ختم ہو رہی ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں پر دوسرے کا جواب ختم۔ آگے تیسرا سوال ہے متوازن غذا کا انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مثال سے وضاحت کریں۔ 2 چیزیں پوچھی ہیں کہ متوازن غذا کا انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز ساتھ بولی گئی ہے کہ مثال بھی دیں، یعنی اس چیز کو مثال سے واضح کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے متوازن غذا کا انتخاب کرتے وقت انسان کی جنس، عمر، یہاں سے شروع ہو کے یہ آخر تک فرد سے مختلف ہوتی ہیں تک، یہ تیسرے کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 سوالات بنوا دیے گئے، آپ نے کیا کرنا ہے، حاشیہ لگانا ہے اپنی کاپی پر، تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام لکھنا ہے، دن لکھنا ہے، عنوان باب نمبر 2، ذیلی عنوان جز 2.5، اور پھر آپ یہ مختصر جو سوالات تینوں بنوائے گئے ہیں یہ تینوں لکھیں گے، اور جو سامنے ڈرائنگ والا صفحہ ہوگا اس پر آپ کیا کریں گے، اس پر آپ ان میں سے مختلف غذائیں لگا دیں۔ متوازن غذا میں سب آ جاتا ہے، دودھ، دہی، انڈا، ڈبل روٹی، چپاتی، گوشت، دالیں، اناج، یعنی کوئی بھی تصویریں جو ہے 2-3 ملا کر وہ لگا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں سوالات لکھیں گے، تصویریں بھی لگائیں گے اس سے متعلق، اور یہی تینوں سوالات آپ یاد کریں گے۔